नमस्ते। पिछले अंतराल में हमने जो है पहले वर्तमान काल के तीन भेद, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, ऐसे तीन भेद जो है उस पर चर्चा की गई। आज हम भूतकाल के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें उसका पहला उपभेद है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की जो है परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि क्रिया के जिस रूप से वह क्रिया केवल भूतकाल में हुई है, इसका बोध होता है या पता चलता है, उसे जो है सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के इस रूप में क्रिया पूर्ण हुई या क्रिया अपूर्ण रही, इसका पता नहीं चलता। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर जो है पहले जो भी हमने उदाहरण दिए हुए थे उसमें से उनको छोड़ के और कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो सामान्य भूतकाल के उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं। उसमें पहला है रामपत्र लिखता था। दूसरा उदाहरण है सीता गाना गाती थी। और इसका थोड़ा सा बदलता रूप जो है यहाँ पर जो है सीता राम ने पत्र लिखा, ऐसा भी आएगा। यहाँ पे कई जो है किताबों में राम ने पत्र लिखा, ये भी आता है। जैसे कि हमने सामान्य वर्तमान काल में देख लिया था, रामपत्र लिखता है ऐसा दिया था। लिखता है की बजाय था थी थे आएगा, यहाँ पे था थी थे आएगा। तो बात इसमें जो है राम ने पत्र लिखा ऐसा भी कहीं और दिया जाता है। इसको था नहीं लगाना, ने अगर लगाना है तो था नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सामान्य भूतकाल के उदाहरण यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद भूतकाल का दूसरा जो है उपभेद है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की जो है परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, भूतकाल में हो रही थी, वह भूतकाल में पूर्ण नहीं होती बल्कि भूतकाल में अपूर्ण है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम जैसे कि ऊपर के जो भी उदाहरण है उसको यहाँ पर जो है परिवर्तित कर देते हैं। रामपत्र बराबर है राम पत्र लिख रहा था। वर्तमान काल अगर है अपूर्ण तो लिख रहा है। दूसरा उदाहरण सीता गाना गा रही थी, बराबर। यहाँ पे था थी थे लगाते हैं। वर्तमान काल में है जो लगते हैं, यहाँ पे था थी थे लगता है। तो ये क्रिया जो है अपूर्ण है। क्रिया जो है वो भूतकाल की क्रिया अपूर्ण की वर्तमानकालीन क्रिया के बारे में हमने एक चुटकुला सुनाया था, वही याद कर लेना है। जैसे वहाँ पे क्या बात हो गई थी, हमने पंखा घूम रहा है ऐसा कहा था अपूर्ण वर्तमान काल में। वही वाक्य क्या आएगा यहाँ पे, पंखा घूम रहा है के बजाय यहाँ पे क्या आएगा, था। पंखा घूम रहा था, यह हो गया अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल के पहला हो गया यहाँ पे जो है
सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल, उसके बाद तीसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। तीसरे पूर्ण भूतकाल की जो है परिभाषा इस प्रकार दी जाती है। इसमें पूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत समय पहले समाप्त हो चुकी थी, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया पूर्ण हो गई बहुत समय पहले, क्रिया भूतकाल में पूर्ण होती है, उसे जो है पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है उदाहरण देते हैं, ऊपर का उदाहरण जैसे नीचे लेते हैं, वैसे राम, यहाँ उदाहरण के राम ने पत्र लिखा, या कर्ता को ने लगता है, राम ने पत्र लिखा था करेंगे, केवल लिखा, राम ने पत्र लिखा बोले तो सामान्य होगा, लिखा था करेंगे तो पूर्ण हो गया। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, सीता ने गाना गाया था, सीता ने गाना गाया था। मतलब यहाँ पे सीता ने गाना गाया, सीता ने गाना गाया, तो सीता ने गाना गाया जो है, सीता ने गाना गाया, ये जो है सीता ने गाना गाया, मतलब ये यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो गई, क्रिया यहाँ पे पूर्ण गई। इस प्रकार जो है भूतकाल के तीनों रूप, तीनों उपभेद जो है यहाँ पे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये यहाँ पे तीन उपभेद भूतकाल के इस प्रकार बताए जाते हैं। तो यहाँ पे हम अब इस अंतराल में केवल भूतकाल के बारे में चर्चा की है, तो इसके पश्चात जो है हम आने वाले जो है या आने वाले अंतराल में हम क्या करेंगे कि अगला जो हमारा तीसरा काल है मुख्य भेद काल में से, वो भविष्यत काल, इसकी चर्चा हम आने वाले जो है अंतराल में करने वाले हैं। तो आने वाले क में जो है यहाँ पे भविष्य काल, यह भविष्य काल या इसको ही क्या बोलते हैं, भविष्यत काल भी बोलते हैं, भविष्यत काल, भविष्यत काल भी कहते हैं। तो इसके भेद, वैसे तो इसके भी 3 या 4 भेद होते हैं, लेकिन जो है यहाँ पे अध्ययन के लिए जूनियर कॉलेज के लिए हमें केवल एक ही भेद दिया है, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल या सामान्य भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल, इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है, भविष्य में होने वाले मतलब आने वाले समय में क्रिया का बोध होता है, सामान्य पता चलता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मतलब आने वाले समय में भविष्य काल के इस रूप में आने वाले समय में क्रिया पूर्ण होगी या अपूर्ण रहेगी इसका पता नहीं चलता, बल्कि वह क्रिया केवल भविष्य काल में है, आने वाले समय में है, इसका केवल पता चलता है, इसीलिए उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे यही उदाहरण हम इसका यहाँ पे देंगे, मतलब यहाँ राम पत्र लिखता था, तो क्या हो जाएगा, राम पत्र लिखेगा, राम पत्र लिखेगा। दूसरा उदाहरण, सीता गाना, सीता गाना गाएगी। वही पंखा घूमेगा, लोग जाएंगे, बच्चे रोएंगे, माँ पीटेगी आदि, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम इस प्रकार इसके दे सकते हैं। मतलब केवल सामान्य बोध होता है भविष्यकालीन क्रिया, इसीलिए यहाँ पे भविष्यकाल का पहला ही जो है हमारे अध्ययन के लिए एक ही प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पे सामान्य भविष्यकाल में हमने 2 उदाहरण देखे हैं, जैसे कि पहला राम पत्र लिखेगा, सीता गाना गाएगी। तो क्रिया के आगे एगा, एगी, एगे,
एगा एगी एगी ऐसा दिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ जो पूर्ण है तो पूर्ण को जो है पहले कहा था मैंने कि ने प्रत्यय लगता है पूर्ण में, और यहाँ एगा एगी एगी ये जो है लगते हैं। मतलब आने वाले समय में जो भी क्रिया होगी तो यहाँ पे हम ठहरेंगे। इसके पश्चात जो है अगले अंतराल में हम हर एक के उदाहरण के तौर पे एक ही वाक्य जो है पूरे उपभेदों के साथ कैसे चलाते हैं उसको आपको काल परिवर्तन में जो है आसानी होगी, मदद मिलेगी, इसलिए उसको जो है अगले अंतराल में देखेंगे।